टिश्यू के बने अनिश्चित डायमीटर के छोटे ठोस स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कई लिम्फ वेसल्स एफरेंट एज वेल एज एफरेंट खुलती हैं एफरेंट एज वेल एज इफरेंट खुलती हैं। इस प्रकार से किसी भी टिश्यू या ऑर्गन से चला लिम्फ एक या अधिक लिम्फ नोड से होकर आगे बढ़ता रहता है। सी कलेक्शन ऑफ लार्ज लिम्फेट टिश्यूज मास, जो पाचक तंत्रों की दीवारों के अलोंग स्प्लीन एवं थाइमस में पाया जाता है। संपूर्ण शरीर में असंख्य वेरिएबल्स साइज के टिश्यू स्पेसिस हैं जहां ब्लड सप्लाई नहीं है, जहां से लिम्फ वेसल कोलोइडल मटेरियल जमा करती है। ब्लड कैपिलरी मात्र सोल्यूबल क्रिस्टॉइड सब्सटेंस ही एब्जॉर्ब कर सकती है। इस प्रकार किसी टिश्यू की लिम्फेटिक चैनल में ब्लॉक होने पर वह टिश्यू इडमेटस होने लगता है और वह टिश्यू फूलने लगता है। इस कोलेक्टेड फ्लूइड में प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी। कई लिम्फ वेसल्स ज्वाइन करके एक लार्ज ट्रंक फॉर्म करती है जो नजदीकी या दूर किसी लिम्फ नोड में प्रवेश करती है। त्वचा संबंधित लार्ज सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स डीप फेशिया के निकट होती है और अधिकतर सुपरफिशियल वेन्स के अलोंग चलती है। इनका डीप लिम्फेटिक से भी आंशिक इंटरकनेक्शन रहता है। डीप लिम्फेटिक ट्रंक साधारणतया धमनी या वेन के साथ चलती है। संपूर्ण शरीर से लिम्फ अंत में दो चैनल्स, द थोरैकिक डक्ट ऑन लेफ्ट और द राइट लिम्फेटिक डक्ट में पहुंचता है और ये दोनों अपना लिम्फेटिक फ्लूइड अपनी अपनी ओर की ब्रैक कोप्लेक वेन्स में डाल देती है। ये बात फिगर है। इसके बाद दोनों पेज पे फिगर है मैम, और उसके बाद लिम्फ के हाँ बारे में। हाँ लिम्फ पर हाँ लाइक पढ़। ब्लड Like blood, it is a fluid connective tissues which acts as nutritive media supply, especially for those species and tissues which do not get blood supply. Actually, it is a city police organization which patrols day and night to check an intruder. इन lymphatic vessels का फाइन नेटवर्क पूर्ण शरीर में फैला हुआ है। यह कहावत चरितार्थ होती है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात शरीर में जहां ब्लड नहीं पहुंच पाता है वहां लिम्फ पहुंच जाता है। लिम्फ का फॉर्मेशन लिम्फेटिक वेसल में ब्लड फ्लूइड से ही होता रहता है। यह फ्लूइड एक एक्सटेंसिव कोर्स ग्लैंड्स एंड सिस्टाइन सिफली एंड फाइनली इनटू द थोरैसिक डक्ट घूमता हुआ राइट तथा लेफ्ट ब्रोंकियल वेन में ड्रेन हो जाता है। During digestion, much of the absorbed fat from intestine enters in the lymph, so it becomes milky in appearance and known as chyle. फिर उसकी कंपोजिशन है जिसमें वाटर 94 से हम्म 95%, सॉलिड 5 से 6%, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइड है। फिर इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड और फास्फेट आते हैं, और ऑर्गेनिक में ग्लूकोज, जो लिपिड्स, प्रोटीन्स, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज आते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के कार्य। Primarily, it is concerned with absorption from the tissue spaces. During its circulation, the harmful substance, dust from lungs, microorganisms from GIT are removed by physiologists. Production of lymphocytes in lymph nodes as well as the antibodies. Fourth, through the it is infection and malignant tissue spread all over the body. Lymphangitis जो है वो inflammation of lymphatic vessels, और lymphangitis inflammation of lymph nodes को कहते हैं। बस इतना ही है मैम ये हाँ लिम्फेटिक हाँ, सिस्टम। ये चैप्टर इतना ही है, छोटा सा है। और अब ये लिम्फ का मतलब क्या है? लिम्फ यानी कि like blood, it is a fluid connective tissue which connects which acts as nutritive media, especially for those species or tissues which do not get blood supply. ये लिम्फ जो है, ये लिम्फ यानी कि जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड है और ब्लड पूरे शरीर में जाता है, उसी तरह से ये लिम्फ है। ये भी एक तरल पदार्थ ही है लिम्फ, ब्लड के जैसा। और ये जो है स्पेशली फॉर दोज स्पेसेस और टिश्यूज विच डू नॉट गेट ब्लड सप्लाई। और ये वहां जहां पे ब्लड नहीं है वहां पे ये लिम्फ है। जहां जहां जिन जिन टिश्यूज में जिस जिस जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है,
वहां पे लिम्फ का सप्लाई होता है। एक्चुअली इट इज अ सिटी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन विच पेट्रोल्स डे एंड नाइट टू चेक एन इंट्रूडर। जैसे कि पुलिस होता है ना, पुलिस का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि हमेशा ये चेक करता रहता है कि कोई आया तो नहीं, रात में कोई चोर घुसा तो नहीं। उसी तरह से इसका काम है। द फाइन नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स रन थ्रू आउट द बॉडी। और ये जो है, ये थ्रू आउट अपनी बॉडी, इसका जो नेटवर्क है लिम्फेटिक वेसल्स रन थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसका सिस्टम जो है ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। इट मीन्स वेर, हाँ, the formation of lymph occur lymphat it means where blood falls to reach their lymph ridge। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे ब्लड नहीं पहुंच पाता है वहां पे लिम्फ मात्र पहुंच जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ ऑकर्स इन लिम्फेटिक वेसल्स। ये इसका फॉर्मेशन जो है, ये फॉर्मेशन इसका होता है लिम्फेटिक वेसल्स में बाय बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स, हमारे अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स है, उस बॉडी फ्लूइड्स में से इसका फॉर्मेशन होता है। दिस फ्लूइड ट्रेवल्स एंड एक्सटेंसिव कोर्स ग्लैंड्स। अब ये फ्लूइड जो है, ये फ्लूइड किस तरह से ट्रैवल करता है? अब ब्लड तो हमें पता है, ब्लड आर्टरीज और वेन्स के द्वारा इधर उधर भेजा जाता है, लाया जाता है। लेकिन ये जो लिम्फ है, ये इसका जो फ्लूइड है, दिस दिस फ्लूइड ट्रेवल्स एंड एक्सटेंसिव कोर्स ग्लैंड्स। इसको कोर्स ग्लैंड्स कहते हैं। अभी इसका नाम सिस्टीमा चाइली एंड फाइनली इनटू द थोरेसिक डक्ट। अब ये सिस्टीमा चाइली में आता है और फाइनली ये थोरेसिक डक्ट में आ जाता है। देन ड्रेन इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोकियोसिफेलिक वेन। और ये बाद में आ जाता है ब्रोकियोसिफेलिक वेन। जैसे कि ब्लड आर्टरीज और वेन्स के द्वारा फिर मेन हार्ट में लाया जाता है, उसी तरह से मेन जो मेन वेन्स होते हैं, मेन आर्टरीज होती है, उसमें उसको लाया जाता है। उसी तरह से ये जो फ्लूइड है, लिम्फ का फ्लूइड, ये फ्लूइड जो है ये कोर्स ग्लैंड्स है, बारीक फाइन से ऐसे कोर्स ग्लैंड्स है ये। और ये ग्लैंड्स के थ्रू सिस्टीमा चाइली से होता हुआ ये फाइनली पहुंचता है थोरेसिक डक्ट में आ जाता है ये। और यहाँ से उसको ड्रेन किया जाता है राइट और लेफ्ट ब्रैंकियोसिफेलिक वेन में। ब्रैंकियोसिफेलिक वेन में ये लिम्फ डाला जाता है। फिर ड्यूरिंग डाइजेशन मच ऑफ एब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम intestine enters into the lymph, so it becomes milky in appearance and known as chyle। जब हाँ डाइजेशन होता है उस वक्त मच ऑफ द एब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंटर्स इनटू द लिम्फ। जो हम खाना खाते हैं उसमें से बहुत सारा जो एब्सॉर्ब्ड फैट है, जो घुला हुआ फैट आर्यनचे केले मटेरियल, वो आणि वो ह्याच्यामध्ये आता मिरची घातली आणि समजा आर्यनला हे समजा संपले तर नाही हे आर्यनचं काढून ठेव. हाँ, during digestion much of the absorbed fat from intestine enters in the lymph। ये जो हमने जो खाना खाया है उसमें से जो फैट्स हमने लिए हुए हैं, तो ये जो घुला हुआ फैट होता है, एब्सॉर्ब्ड फैट, जिसे बॉडी ने एब्सॉर्ब किया है, ऐसा फैट, एब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंटर्स इन द लिम्फ। अब ये एब्सॉर्ब्ड फैट जो है वो लिम्फ में आता है। सो इट बिकम्स मिल्की इन appearance एंड नोन एज चाइल्ड। और ये इसका अपीयरेंस कैसा होता है? मिल्की मिल्की अपीयरेंस होता है इसका, व्हाइट व्हाइट। और ये उसको कहते हैं चाइल, CHYLE। इसका कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। तो ये हो गया लिम्फ।
लिम्फेटिक पाथवेज। अब चैप्टर की तरफ आते हैं। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। हमने पहले देखा कि लिम्फ क्या है, फिर अभी देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। चैप्टर अपना जहां से स्टार्ट होता है वहां पे देखिए। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। Plexus of lymph vessels which blindly formed by the tissue spaces and pours its fluid in the certain vein। एक मिनट। हाँ, BHB। आपको शेयर हो रहा है क्या? यस मैम। हो रहा हो है रहा ना? है मैम, श्योर। हाँ हाँ। lymphatic system क्या है? lymphatic system is a part of circulatory system and an important part of the immune system, comprising a network of lymphatic vessels that carry a clear fluid called lymph, from Latin lympha means water, directionally towards the heart। अब ये lymphatic system जो है ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है, यानी कि हमारी प्रतिकार शक्ति जो होती है, और सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट है। सर्कुलेटरी मीन्स अपनी ब्लड जो फ्लो होता है उसका, सर्कुलेशन का, सर्कुलेटरी सिस्टम का ये एक पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। और इसमें जो फ्लूइड होता है उसे लिम्फ कहते हैं, और ये लिम्फ यानी कि लैटिन में उसको वाटर कहते हैं, वो वाटर से लिम्फ हो गया है। अब ये जो फिगर है लिम्फेटिक डक्ट्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये जो है छोटी छोटी ये कैपिलरीज है। लिम्फ नोड्स, ये जो है ये लिम्फ नोड्स है, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये लिम्फ नोड्स है। लिम्फेटिक ट्रंक, ये जो है ये है लिम्फेटिक ट्रंक। लिम्फेटिक डक्ट, ये है लिम्फेटिक डक्ट, और ये लिम्फ फ्लो हो रहा है, ये जो है ये लिम्फ फ्लो हो रहा है इस तरह से। पल्मोनरी सर्किट, ये जो है आर्टरीज है हमारे, पल्मोनरी सर्किट है। सब क्लैवियर, सुप्राविना कैवा, ये आर्टरी, वेन, ब्लड फ्लो, ये इसमें से ब्लड फ्लो होता है आर्टरी और वेन में से। सर्किट, सिस्टेमिक सर्किट, तो इसके बाहर ये जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, इस कैपिलरीज के बाहर ये लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके ऊपर ये लिम्फेटिक सिस्टम है। ये इस तरह से ये यहाँ पे है ये लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स, ये लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स है। लिम्फेटिक कैपिलरीज है ये, जैसे कि ब्लड की कैपिलरीज है ये जो है ये ब्लड की कैपिलरीज है। यहाँ पे ब्लड दिया और लिया जाता है। तो उसी तरह से ये लिम्फ की कैपिलरीज है, ये लिम्फ की कैपिलरीज है। इसका फंक्शन क्या है? फ्लूइड का बैलेंस करना। हमारे शरीर में जो फ्लूइड है, नेट फ्लूइड लॉस फ्रॉम कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ सिस्टम रिटर्न्स excess fluid from tissues to the circulation।
ये लिम्फ सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? फ्लूइड का बैलेंस करना, हमारे शरीर का जो फ्लूइड है उसका बैलेंस करना। एक्सेस फ्लूइड अगर हो जाए तो फ्रॉम टिश्यूज टू द सर्कुलेशन, उसको सर्कुलेट किया जाता है फिर अगर एक्सेस हो जाए तो। फिर ये हो गया फ्लूइड का बैलेंस। फिर प्रोटेक्शन का काम है उसका। लिम्फ पासेस थ्रू लिम्फ नोड्स कंटेनिंग मेनी इम्यून सेल्स। अब ये लिम्फ जो है ये लिम्फ नोड्स के द्वारा पास होता है, वहां से पास होता है। कनेक्ट कंटेनिंग मेनी इम्यून सिस्टम। इम्यून सेल्स होते हैं उसमें, प्रतिरोधक सेल्स होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, वो इम्यून सेल्स उसमें होते हैं लिम्फ में। लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस। हमारे ऊपर जो अटैक होता है वायरसेस का, बैक्टीरियाज का, पैथोजेंस। पैथोजेंस यानी बाहरी जो सेल्स होती है उनसे जो हमारे शरीर पे अटैक होता है उससे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि डब्ल्यूबीसी होती है ब्लड में, उस तरह से ये लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारी रक्षा करती है। ऑफन डिस्ट्रॉयज ट्रैवलिंग कैंसरस सेल्स। और ये जो है ये कैंसरस सेल अगर हमारे शरीर में है तो उनको बाहर निकालने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम ये लिम्फेटिक सेल्स करती है। फैट एब्सॉर्प्शन तीसरा इसका फंक्शन है, फैट एब्सॉर्प्शन। डाइटरी फैट from the digestive system is absorbed into the lymphatic capillaries। तो हमारे lymphatic capillaries में डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फैट आया हुआ है उसको एब्सॉर्ब किया जाता है जो कि lymphatic capillaries में। तो ये तीन तीन मेन इसके फंक्शन है। क्या क्या है? फ्लूइड बैलेंस, प्रोटेक्शन और फैट एब्सॉर्प्शन। ये तीन लिम्फेटिक सिस्टम के मेन फंक्शंस है। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अभी इसके लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? एक तो लिम्फ है, जैसे कि ब्लड में ब्लड होता है उस तरह इस सिस्टम में लिम्फ है। लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ वेसल्स है, लिम्फोइड ऑर्गन्स है, लिम्फ नोड्स है, स्प्लीन एंड थाइमस। लिम्फ लिम्फ है, लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फेटिक वेसल्स है, लिम्फोइड ऑर्गन्स है। हाँ सॉरी, ये चार जो है लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फोइड ऑर्गन, ये इसके सिस्टम के कंटेंट्स है। फिर इसमें लिम्फ नोड्स जो है वो लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड थाइमस भी होते हैं, रिलेटेड है ये सब। इपिथेलियो लिम्फोइड सिस्टम, बोन मैरो, ये सब कंटेंट्स है इस सिस्टम के, लिम्फेटिक सिस्टम के ये सब कंटेंट्स है। ये सब मिलके लिम्फेटिक सिस्टम चलती है। इसमें स्प्लीन और थाइमस भी आ गया। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड कहते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय, जो भी डिस्ट्रॉय हुई सेल्स होती है वो सेल्स स्प्लीन में आ जाती है, स्प्लीन उसको खा लेता है। तो ये ग्रेवयार्ड है। लिम्फेटिक सेल्स क्या करती है, हमने यहाँ पे देखा कि वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिसको, पैथोजेंस को, जो भी पैथोजेंस हमारे शरीर में आ रहे हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। जैसे कि कैंसरस सेल्स भी है, उनको डिस्ट्रॉय करना। तो स्प्लीन में क्या होता है? स्प्लीन हमें पता है कि स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड करते हैं, स्प्लीन में वो लिए जाते हैं, डंप होते हैं वहां पे। तो ये हो गई lymphatic system। lymph, the tissue fluid that enters the lymph capillaries। lymph composition, the composition of lymph is similar that of plasma, but constituents have some additional substances that are too large and pass through blood capillary walls। ये blood capillaries wall के पास से ही ये lymph system भी होती है। the lymph transport plasma protein that seeps out of capillary beds back to bloodstream। ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? lymph transport प्लाज्मा प्रोटीन को वो ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं वो, दैट सीप्स आउट ऑफ कैपिलरी बेड्स बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम में डालने से डाला जाता है फिर उसको, किसको? प्लाज्मा प्रोटीन को। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन का।
It also carries away larger particle, for example, bacteria cells, debris, जो मरे हुए बैक्टीरिया सेल्स है, which is then filtered out and destroyed by lymph nodes. उनको फिल्टर किया जाता है lymph nodes में, और फिर lymph node में उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है. Thus, the lymph contains lymphocytes, macromolecules of protein, fat droplets, particulate matter. तो ये सब lymphatic system के contents है. Lymphocytes, macromolecules of protein, plasma protein, fat droplets होते हैं उसमें, और particulate matter. ये है lymph fluid. Lymph is formed when high arterial pressure forces fluid out of the capillaries into the tissue. About 30 liters of fluid passes from arterial end of capillaries into the intercellular space every day. Out of these, about 27 liters of fluid consisting of micromolecules are absorbed back by venous end of the capillaries. The running 33 liters of fluid consisting of macromolecules is absorbed by the lymph capillaries. ये हमारे इसमें इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमने उसको समझने के लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं. तो ये क्या लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ कैपिलरीज का नेटवर्क है. The site where lymph capillaries are absorbed, जहाँ पे lymph capillaries absorb होती है, वो है एपिडर्मिस. अपना जो स्किन का स्किन है, वहां पे एपिडर्मिस में ये the site where lymph capillaries are absorbed. Epidermis, hairs, nails, cornea, articular cartilage, brain and spinal cord. Lymph capillaries are different from blood capillaries in the following ways. ये different कैसी है? ब्लड और lymph में क्या डिफरेंस है? Begin blindly in intercellular spaces. ये शुरू कहाँ से होती है? इंटरसेल्युलर जो स्पेस है हमारे इसमें, वहां से ये स्टार्ट होती है. Have bigger lumen which is less regular, are permeable and bigger molecules. और ये permeable होती है, यानी कि स्किन के थ्रू इधर उधर जा सकना, इसको permeable कहते हैं. तो ये permeable है टू बिग मोलिक्यूल्स. बिग मोलिक्यूल्स इसके अंदर से जा सकते हैं. Site capillaries absent, sorry, the site where lymph capillaries are absent. कहाँ पे नहीं है, absent है ये. एपिडर्मिस में lymph capillaries नहीं है, हेयर्स में लिम्फ नहीं है, नेल्स में लिम्फ नहीं है, कॉर्निया में नहीं है, आर्टिकुलर कार्टिलेज उसमें भी नहीं है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी नहीं है लिम्फ कैपिलरीज, और स्प्लेनिक पल्प में भी नहीं है. इस तरह से लिम्फेटिक कैपिलरीज है. ये आर्टियोल्स है, स्मूथ मसल. ये ब्लड कैपिलरीज है. ब्लड कैपिलरीज के बीच बीच में ये लिम्फ है. लिम्फ जो है ये ब्लड कैपिलरीज है. और ये वेन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इनके बीच में ब्लड, ये ब्लड कैपिलरीज है. ये इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल से बनी हुई है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो कि परमिएबल है. परमिएबल यानी कि इसमें से ये सेल जो होती है इसमें से फ्लूइड आ जा सकता है, और लिम्फ इसमें से फ्लो होता है. ये एब्सॉर्ब कर सकते हैं.
लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसमें से पास होता है, ये है लिम्फ। तो इस तरह से पूरा जाला है हमारे शरीर के अंदर। ये ब्लड कैपिलरीज के पास ही ये लिम्फ वेसल्स होती है। एंडोथेलियल सेल्स है, ये जो है ये एंडोथेलियल सेल्स है। लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ये है लूज कनेक्टिव टिश्यूज। lymph capillaries you need to form lymphatic vessels, thin walled vessels, beaded appearance. Flow of lymph is lymphatic vessel is unidirectional. The lymphatic vessels pass through a series of node before lymph is drained into the venous system. ये इस तरह से है, ये lymph duct है, ये valves है, lymph nodes, ये lymph nodes है, lymph capillaries, ये lymph capillaries है, और ये टिश्यू स्पेसेस, ये टिश्यू के स्पेसेस है। ये इसने एब्सॉर्ब करने के बाद में ये लिम्फ कैपिलरीज से होता हुआ लिम्फ कहाँ पे जाएगा, ये लिम्फ नोड में आएगा। लिम्फ नोड में क्या होता है, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह पैथोजेंस है उनको एब्सॉर्ब किया जाता है, यहाँ पे उसको कलेक्ट किया जाता है, खा लेते हैं ये लिम्फ नोड्स। फिर ये जाएगा, ये वॉल्व्स है, इसके वॉल्व से होता हुआ ये वेन्स में जाएगा, फिर ये जाएगा वेन्स में। इस तरह से ये लिम्फेटिक सिस्टम काम करती है। ये लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ये काम करती है, इनका हेल्पिंग हैंड है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। क्लिनिकल कोरिलेशन, लिम्फेजिटिस, एलिफेंटाइटिस, लिम्फेटिक डक्ट्स। तो थोरेसिक डक्ट जिसमें वो जाता है लिम्फ। what is duct? Duct is a circumscribed channel leading from an organ. ये एक डक्ट है जिसका ऑर्गन की तरह वो फॉर्म कर लेता है बाद में। लेंथ 45 सेंटीमीटर, असेंडिंग थ्रू द डायफ्राम, ascends through the diaphragm and passes upwards in the thoracic cavity. अपनी जो thoracic cavity है डायफ्राम के ऊपर, it drains lymph from lower extremities, abdomen। और ये ड्रेन क्या करता है, इसमें ड्रेन होता है, क्या ड्रेन होता है, लिम्फ होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज से आया हुआ, एब्डोमेन से, लेफ्ट थोरेसिक रीजन से, लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक, लेफ्ट अपर लिम्स से जो भी लिम्फ आया है ये यहाँ पे ड्रेन होता है, ये इस डक्ट में, थोरेसिक डक्ट में। ये जो थोरेसिक डक्ट है, ये थोरेसिक डक्ट में वो लिम्फ लाके डाला जाता है। The right lymphatic duct, it lies in the root of the neck and open into right subclavian vein. It drains lymph from right thoracic region, right side of head and neck, right upper limb. ये ऊपर से आ रहा है thoracic region में। Structure of lymphatic duct. Drainage of lymph, contraction of smooth meter per second in the wall of the lymph vessels, pulsation of arteries near the lymph vessels, massaging action from contraction of surrounding muscles, respiratory movements, negative pressure in brachiocephalic vein, valves within the lumen of lymph vessels. ये है drainage of lymph, lymphoid organs. एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, ये जो दिखाई है ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल है। लिम्फॉइड फॉलिकल जर्मिनल सेंटर, उसका सेक्शन लिया हुआ है, तो ये इस तरह से दिखेगा। सब कैप्सुलर साइनस, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, ये है एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। हिलियम, मेडुला, मेडुलरी कॉर्ड,
मेडुलरी साइनस, ट्रबेक्युली कैप्सूल। तो ये अपना जो, हाँ, फर्स्ट पेज जो है हमारा लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स। अभी जो भी हमने देखा है, plexus of lymph vessels which blindly form by a tissue species and pour its blood into the certain vein. Lymph nodes and lymph glands. These are the small solid structures of lymphoid tissue and varying diameter in which opens number of lymph vessels, afferent as well as efferent. So lymph from any tissue or organ passes through one or more than one lymph node. System has three parts. इसके जो तीन parts हैं वो है plexus of lymph vessel, और दूसरा है lymph nodes और lymph glands, और तीसरा है collection of large lymphoid tissue masses. Collection of large lymphoid tissues masses. It is found along the wall of the digestive system, spleen, and thymus. There are uncountable number of tissue species of various size where there is no blood supply, from where the lymph vessels collect colloidal material. Blood capillary may absorb only soluble crystalloid substances. So if there is a blockage of lymphatic system of a tissue, the tissue will swell due to edematous, यानी कि वो अगर वहां पे ब्लॉकेज आ जाता है तो वो फूल जाती है, सूजन आ जाती है उसमें. द कलेक्टेड फ्लूइड इन टिश्यू विल रीच इन प्रोटीन. जो भी कलेक्ट हुआ जो मटेरियल है उसमें प्रोटीन रिच होता है उस टिश्यू में. नंबर ऑफ लिम्फ वेसल ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्ज ट्रंक which enter into the lymph nodes situated near or far. The large superficial lymph vessel which are related to skin nearer to the deep fascia and runs along the superficial veins. These are partially interconnected to deep lymphatic vessels. ये lymph vessels जो हैं ये large trunk enter into the lymph node जो अभी हमने देखा है सब. These are partially interconnected to deep lymphatic vessels. Deep lymphatic trunk runs generally parallel to the arteries and veins. Lymph from the whole body reach to the main channels on left, the thoracic duct, and on right lymphatic duct, and both of these pour their lymphatic fluid into the bronchiocephalus veins of its own side. तो ये हो गई हमारी lymphatic system. ये फिगर दी हुई है. लिम्फेटिक पाथवेज किस तरह से लिम्फ नोड्स जाती है, लिम्फ डक्ट्स जाती है. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये. सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द पाम ऑफ द हैंड. ये जो फिगर दी हुई है ये फिगर सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द पाम, और दूसरी है सुपर लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड. इस तरह से ये हो गया चैप्टर अपना. तो अपना बीएचबी जो है ये चैप्टर खत्म हो गया. अब हम 14th इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम ये हमें देखना है स्किन का. 14th. अभी टाइम कितना बचा है? 2 मिनट्स है सिर्फ ना. 2 मिनट में तो ये चैप्टर नहीं होगा. इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम. इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम यानी कि हमारी स्किन आते हैं. हेलो मैम दोबारा हाँ. करना है क्या? कर लेते हैं, ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं पूरा. प्रभजीत मैम थकती नहीं? थक गया आज हम एक्चुअली 3 वही क्लासेस कह थकते नहीं हो? 3 हमारी इकट्ठी हो गई ना. पहले सीमा मैडम की हो गई, फिर मेरे पास उनकी सर यादव सर की आई हुई थी, फिर उनकी खत्म हुई तो आपकी शुरू हो गई. तो मेरे ख्याल से 3 रहने क्लास देते. इतनी जल्दीबाजी क्या है? मैंने रहने देना बेटर होगा. तो ये ऊपर से निकले सब थकान में तो क्या मतलब. क्या कहा आपने?
मैं बोल रही हूँ रहने देना, अपन क्यों अपन कल कर जल्दीबाजी लेंगे। कर रहे हैं ना। हाँ, थकान में कोई सब ऊपर से निकलेगा, कोई मतलब ही नहीं मैडम। अच्छा ठीक है, कल ही कर लेते हैं फिर, चलेगा। ठीक है। आज, हाँ हाँ हाँ, आज लिम्फेटिक आज डक्ट को, लिम्फ सिस्टम को बार बार नहीं, पढ़े। बार बार भैया वर्क दे पढ़ेंगे दीजिए इसको। सबको, किसके आगे करके आ जाना, सबको बोल दीजिए आगे करके आ हाँ जाएंगे हाँ बोल के। हाँ ऐसा कर सकते हैं। हाँ, अपने आप से सब इंटीग्यूमेंटरी बैठेंगे को, कम से कम। हाँ, थोड़ा सा पढ़ नहीं के। मैम, ये लिम्फेटिक सिस्टम है ना, जो पहला पेज है जिसके 3 टाइप हैं, वो आप थोड़ा हाँ, दोबारा समझा दो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्या कैसे घूम गया सारा वो। कौन सा फर्स्ट वाला, कौन सा पेज? हाँ, वो लिम्फेटिक सिस्टम वाला पेज है ना, जो पहला दो तो फर्स्ट वाला। मतलब ये हाँ, थ्री थ्री पार्ट से मिलकर बना है ना। तो हाँ ये हाँ 3 पार्ट में लिम्फ प्लेक्सिस ऑफ लिम्फ वेसल हो गया, हाँ हाँ जो हाँ हाँ। टिश्यूज ग्लैंड की हम्म। फॉर्म होती है और ये निश्चित वेन में डाल देती है। मतलब हाँ। आप ही बताओ, आपका हो जाएगा, बोलो बोलो। दूसरा क्या है? लिम्फ, दूसरा है लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ ग्लैंड्स। लिम्फ हाँ टिश्यू से अनिश्चित डायमीटर से एक छोटे ठोस स्ट्रक्चर होते हैं, जो बीच बीच में वो मेटल वो स्ट्रक्चर नहीं बने होते लिम्फ नोड हाँ में, हाँ हाँ हाँ। वो वाले इनमें से कई लिम्फ वेसल्स एफरेंट से एज वेल एज इफरेंट खुलती हैं। एफरेंट और हम्म। इफरेंट क्या, वो मुझे नहीं समझ आया। अरे वो अपने नर्वस सिस्टम ने हमने सीखा नहीं क्या? रिसेप्टर्स, एफरंट,